अपने सेल्फ डाउट कैसे हटाएं और अपने सेल्फ इमेज कैसे बेटर करें सीखते हैं आज। नमस्कार, आज के वीडियो में आज हम बात करेंगे अपने सेल्फ डाउट्स को हटाने के और अपने सेल्फ इमेज को बेटर बनाने के कुछ तरीके। सेल्फ डाउट और सेल्फ इमेज ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़रूरी। सेल्फ इमेज तभी बेटर हो सकती है अगर आपको सेल्फ डाउट कम हो, और सेल्फ डाउट कम तब हो सकता है जब आपकी सेल्फ इमेज बेटर हो। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर हमें एक चीज़ को बेहतर करना है तो हमें दूसरे को कम करना सीखना होगा। और ये होता क्यों है, कैसे होता है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। ये होता क्यों है? ये होता है क्योंकि हम दुनिया की बातें ज़्यादा सुनती हैं। दो लोगों ने हमारे बारे में क्या कहा वो हमारी सेल्फ इमेज बनाने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, हमारे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हमारी लाइफ में कुछ सक्सेस के या फिर कुछ फेलियर्स के हैं, वो हमारे लिए अटल सत्य बनकर रह जाते हैं। हम ये नहीं भूल पाते कि यह उस घटना के लिए था, चाहे वो सफलता थी या असफलता, लेकिन वो सिर्फ उस काम की थी जो काम हमने उस टाइम पर किया, वो हमारी जिंदगी की सच्चाई नहीं थी। तीसरा, हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। जिस भी क्लास में हम पढ़े होते हैं तो हमारा कंपैरिजन, या हमारे जो साथ में हमारे कजन्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, इन सब से, पास पड़ोसियों से, इन सब से हमारा कंपैरिजन बहुत चलता है। वो भी हमारे साथ का है, उसका घर कैसा है, उसकी गाड़ी कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो अपनी लाइफ जी रहे हैं और हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, और यहीं से शुरू होते हैं हमारे सेल्फ डाउट और हमारी सेल्फ इमेज का डिटोरिएशन। लेकिन ये तो हो गया, ये तो सच है, लेकिन हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? चलिए अब थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं। ये सारी बातें बहुत काम की हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो की सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली तो आपकी सेल्फ इमेज और आपके सेल्फ डाउट्स किस तरह से आपकी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ऑलवेज ड्रेस अप गुड। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब घर से बाहर जा रहे हो तभी आप अच्छे दिखें। आपको घर में हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। अच्छे दिखने का मतलब हमेशा मेकअप करके रहना नहीं होता। अच्छे दिखने का मतलब है कि आपके बाल संवरे हुए हों, आपने अपने कपड़े अच्छे से पहने हों, आपके कपड़े प्रेस हों, और अगर आप शीशे में घूमते फिरते भी अपने आप को देख लें तो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप शीशे में देखकर अपने आप के लिए जब आप शीशे में देखकर अपने लिए बेहतर महसूस करते हैं तो अपने डाउट्स कम कर लेते हैं और अपने लिए अपनी सेल्फ इमेज को बहुत बेहतर और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। वीकनेसेस को ढूंढकर उन्हें कम करने की कोशिश मत करिए। अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढकर उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, और कब आपकी वीकनेसेस गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वीकनेस को कम करने में मेहनत ज़्यादा लगेगी और स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने में मेहनत कम और मज़ा ज़्यादा आएगा। एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ मतलब बाहर निकलिए, मिलिए, क्योंकि हमेशा जिन लोगों के साथ आप मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो ही चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चलती हैं और वही लाइफ में आपको आगे का रास्ता भी दिखाती हैं। तो बाहर निकलिए, देखिए किन लोगों के साथ आप बेहतर महसूस करते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठकर आपका सेल्फ डाउट कम होता है और आपको बेहतर महसूस होता है। जाइए दुनिया में, महसूस कीजिए अपने आप को ज़्यादा। प्रैक्टिस सेल्फ अफर्मेशंस। मतलब किसी भी लीडर का आप देख लीजिए, वो ये कहता है यस आई कैन। किसी भी स्पोर्ट्समैन का बात कर लीजिए, वो ये कहता है आई कैन प्ले, आई कैन विन। सेम आपको अपने से कहना सीखना है आई कैन डू, आई कैन विन। माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस मतलब कोई भी आए और आपको बोले अरे ये तुम सही नहीं कर रहे हो, बस आपको सिर्फ इतना कहना है माइंड योर बिजनेस। अरे यार इसमें तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं कर सकता, तो भी आपको सिर्फ इतना कहना है माइंड योर बिजनेस। मतलब आपको अपनी लाइफ के बारे में सीखना, समझना, डिसीजन लेना, सारे काम आपको अपने हिसाब से करने हैं, औरों की तुलना से, औरों की प्रशंसा से या औरों की आलोचना से।
आपको आपके डिसीजंस के बारे में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मास्टर योर वर्क, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें और सीखिए और सीखिए और सीखिए और इतना बेहतर सीखिए कि आप उसके मास्टर हो जाएं। मतलब आपको कोई खुद आप भी शायद compete ना कर पाए, आप इतने बेटर मास्टर बन जाइए अपने काम के। लर्न टू रिसीव एंड गिव कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब आमतौर पर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है हम कहते हैं अरे नहीं कोई बात नहीं वो आप शर्मिंदा मत करिए। अगर और हम कई बार दूसरे को भी कॉम्प्लीमेंट देने में कंजूसी कर लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। कॉम्प्लीमेंट लीजिए, स्वीकार करिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए और दूसरे ने जिसने भी अच्छा किया है उसे भी कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में जो बूस्ट लाती हैं वो कोई और नहीं ला सकता। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव एन इटर्नल फोकस। फोकस मतलब कुछ भी करें लेकिन आपको याद रखना चाहिए आपको क्या करना है, आप कहाँ जा रहे हैं। आपका रास्ता कितना भी बदल जाए, आपके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आपने क्या फोकस किया है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका गोल क्या है। क्योंकि अगर वो याद रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, आप करते जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं। तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके अपनी सेल्फ डाउट को कम करिए, अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर बनाइए और वो ज़िंदगी अपनाइए जो आप हमेशा से अपनी करना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी सेल्फ इमेज के साथ साथ उनकी सेल्फ इमेज को भी बेहतर बना सकती है और आपके सेल्फ डाउट कम करने के साथ साथ उनके सेल्फ डाउट भी कम कर सकती है। और जैसा कि नेटवर्क ही नेटवर्क है, अगर आपके आसपास सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सेल्फ इमेज अच्छी और सेल्फ डाउट कम होगा तो वो आपकी लाइफ में ऐड ऑन ही करेंगे। तो प्लीज़ डू दैट और अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।